जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख, चिंता, भय, असफलता या अपनों के बिछड़ने का दर्द ना देखा हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध को लड़ रहा है। किसी का युद्ध गरीबी से है, किसी का बीमारी से, किसी का विश्वासघात से और किसी का अपने ही मन से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी समस्याओं का समाधान कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ उसका अस्थिर मन है। जिस दिन मनुष्य अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती है। मित्रों, आज से हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चारों ओर शंख बज चुके थे, युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को खड़ा देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। जिन लोगों के लिए राज्य चाहिए वही लोग आज मेरे सामने खड़े हैं। यदि इन्हें मारकर राज्य प्राप्त भी हो जाए तो उस राज्य का क्या लाभ? अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसका मन भ्रमित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस बात पर शोक करना उचित नहीं, तुम उसी पर शोक कर रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मनुष्य केवल शरीर को देखता है, इसलिए दुखी होता है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जिस सत्य को संसार का हर व्यक्ति जानता है, उसी सत्य को स्वीकार करने से वह डरता भी है। मित्रों, हमारे जीवन के अधिकांश दुख इसी कारण उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उस चीज को रोकना चाहते हैं जिसे रोकना हमारे हाथ में ही नहीं है। समय को कोई रोक नहीं सकता, बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, परंतु फिर भी मनुष्य इन्हीं बातों को लेकर चिंता करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अतीत पर रोता है, भविष्य से डरता है और वर्तमान को खो देता है, इसलिए वह कभी सुखी नहीं रह पाता। हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों जीवन के अतिथि हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। मित्रों, आज हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति वस्तुओं से नहीं मिलती, शांति धन से नहीं मिलती, शांति पद और प्रतिष्ठा से भी नहीं मिलती। शांति केवल उस मनुष्य को मिलती है जिसने स्वयं को समझ लिया है, जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जिसे तुम अपना समझते हो वह भी एक दिन छूट जाएगा, जिसे तुम हमेशा के लिए अपना मानते हो वह भी समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक मोह मत करो। मोह ही दुख का मूल कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक दुख होगा, और जितना अधिक भगवान पर विश्वास होगा उतनी अधिक शांति होगी। हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य का साथ दो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है वह कभी पराजित नहीं होता। हो सकता है संसार की दृष्टि में वह हार जाए, लेकिन आत्मा की दृष्टि में वह सदैव विजयी रहता है। यही गीता का प्रथम और सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा अमर है और मनुष्य को जन्म और मृत्यु के सत्य को समझकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है और सब कुछ पहले से निश्चित है तो फिर कर्म करने का क्या महत्व है? मनुष्य क्यों संघर्ष करे, क्यों परिश्रम करे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ,
इस संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य चाहे सो रहा हो, चल रहा हो, सोच रहा हो या बोल रहा हो, वह हर क्षण कर्म कर रहा है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही मनुष्य की पहचान है, कर्म ही उसका भविष्य बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। मित्रों, संसार का अधिकांश दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि मनुष्य कर्म से अधिक फल की चिंता करता है। वे कार्य शुरू करने से पहले ही परिणाम से डर जाता है। यदि सफलता मिली तो क्या होगा, यदि असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। इन्हीं विचारों में उसका साहस समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि परिणाम भविष्य में है और भविष्य किसी के हाथ में नहीं। मनुष्य के हाथ में केवल वर्तमान कर्म है, इसलिए अपना ध्यान कर्म पर लगाओ, फल अपने आप आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। आज संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे सेवा नहीं सौदा करते हैं। वे प्रेम भी लाभ देखकर करते हैं, मित्रता भी लाभ देखकर करते हैं, संबंध भी लाभ देखकर निभाते हैं। लेकिन जब लाभ समाप्त हो जाता है तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। यही दुख का कारण है। हे अर्जुन, नदी अपना जल सबको देती है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, वृक्ष सबको फल देते हैं, उन्होंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। इसलिए प्रकृति महान है। जो जितना निस्वार्थ होता है वह उतना ही महान बनता है। मित्रों, याद रखिए, भाग्य से अधिक शक्तिशाली कर्म होता है। भाग्य वही देता है जो पहले किए गए कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान का कर्म भविष्य का भाग्य बनाता है। इसलिए भाग्य को दोष देने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है, अवसर उससे दूर भागता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, अवसर स्वयं उसके द्वार पर आता है। हे अर्जुन, सफलता और असफलता दोनों को समान समझो। यदि सफलता मिले तो अहंकार मत करो, यदि असफलता मिले तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। सफलता स्थायी नहीं है, असफलता भी स्थायी नहीं है। स्थायी है तो केवल कर्म, इसीलिए कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेक समाप्त होने पर मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहना सीखो। निर्णय लेने से पहले स्वयं को शांत करो, क्योंकि एक क्षण का क्रोध वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा नष्ट कर सकता है। मित्रों, लोभ भी उतना ही खतरनाक है। जिस व्यक्ति को जो मिला है उसमें संतोष नहीं, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी पैदा होगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी। इसी प्रकार पूरा जीवन इच्छाओं के पीछे भागते भागते समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह निर्धन होकर भी सुखी है। जिसके पास संतोष नहीं वह करोड़पति होकर भी दुखी है। हे अर्जुन, अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। जब कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन में बोझ नहीं रहता, काम तनाव नहीं बनता। जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया और बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपके वचनों को सत्य मानता हूँ, परंतु मेरा मन बहुत चंचल है। कभी यह एक दिशा में भागता है, कभी दूसरी दिशा में, कभी उत्साह से भर जाता है और कभी निराशा में डूब जाता है। ऐसे मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मन वास्तव में अत्यंत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मित्रों, संसार में जितने भी दुख हैं उनका मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की अवस्था है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति दुखी रहता है, दूसरा प्रसन्न रहता है। परिस्थिति समान होती है, अंतर केवल मन का होता है।
इसलिए जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, यदि मन अनियंत्रित है तो वही हमें पतन की ओर धकेल देता है। हे अर्जुन, इच्छा ही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब इच्छा पूरी होती है तो अहंकार पैदा होता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और जब बार बार असफलता मिलती है तो निराशा पैदा होती है। यही कारण है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। आज उसे एक वस्तु चाहिए, कल दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरी जिंदगी इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन जिसने संतोष सीख लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। मित्रों, संसार में बहुत से लोग धन की कमी से नहीं बल्कि तुलना की बीमारी से दुखी हैं। वे अपने जीवन को नहीं देखते, वे दूसरों का जीवन देखते रहते हैं। दूसरे के घर को देखकर दुखी होते हैं, दूसरे की सफलता देखकर दुखी होते हैं, दूसरे की प्रशंसा सुनकर दुखी होते हैं, और इसी तुलना में अपनी शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शांति स्वतः आ जाती है। हे अर्जुन, चिंता मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर देती है। चिंता वह आग है जो बाहर से नहीं भीतर से जलाती है। चिंता से समस्या समाप्त नहीं होती बल्कि समस्या से लड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए जो होना है उसे होने दो, अपना कर्तव्य करो, भगवान पर विश्वास रखो और शांति के साथ आगे बढ़ो। मित्रों, भय भी मनुष्य का एक बड़ा शत्रु है। असफल होने का भय, अपनों को खोने का भय, बीमारी का भय, मृत्यु का भय। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। फिर भय किस बात का? जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर लो, जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो। यही बुद्धिमानी है। हे अर्जुन, अपमान और सम्मान दोनों क्षणिक हैं। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं कल वही आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से अपने मन को मत बांधो। यदि तुम लोगों की प्रशंसा से खुश हो जाओगे तो उनकी आलोचना से टूट भी जाओगे। अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों को मत दो, अपनी शांति का नियंत्रण दूसरों को मत दो, अपने जीवन का नियंत्रण भगवान को सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार कछुआ संकट आने पर अपने अंगों को भीतर समेट लेता है उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, परिस्थितियां उसके अनुसार बदल जाती हैं। मित्रों, संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन अधिकांश लोग प्रेम नहीं स्वार्थ करते हैं। जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहां उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा कम और समर्पण अधिक हो, जहां अधिकार कम और विश्वास अधिक हो, जहां अहंकार कम और अपनापन अधिक हो। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। एक ओर उसकी इच्छाएं हैं, दूसरी ओर उसका विवेक, एक ओर उसका अहंकार है, दूसरी ओर उसकी आत्मा। जो इस आंतरिक युद्ध में जीत जाता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से भी अधिक महान है। इसलिए अपने मन को भगवान के नाम में लगाओ, सत्संग में लगाओ, अच्छे विचारों में लगाओ, सेवा में लगाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जिस दिन मन मित्र बन गया उस दिन जीवन का हर दुख छोटा लगने लगेगा। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है, यही गीता का अमृत ज्ञान है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब तक हमने जाना कि आत्मा अमर है, कर्म ही जीवन का आधार है और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र तथा शत्रु उसका अपना मन है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यदि मनुष्य आत्मा को जान ले, कर्मयोग को समझ ले और अपने मन पर विजय भी प्राप्त कर ले तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे पार्थ, जीवन का अंतिम लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। मनुष्य संसार में आता है, धन कमाता है, संबंध बनाता है, सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन एक दिन यह सब यहीं छूट जाता है।
जो कभी नहीं छूटता वो है भगवान से जुड़ा हुआ संबंध। मित्रों, संसार के सभी संबंध समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भगवान साथ रहते हैं। जब अपने लोग समझना बंद कर देते हैं तब भी भगवान हमारी हर पीड़ा को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे याद करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। मनुष्य को यह भ्रम होता है कि वह अकेला है, लेकिन वास्तव में कोई भी अकेला नहीं है। जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है वही हर पल हमारे साथ है। कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, कोई सहारा नहीं दिखता। तब मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन याद रखिए, सूर्योदय से ठीक पहले अंधेरा सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे सुंदर परिवर्तन आता है। हे अर्जुन, विश्वास रखना सीखो। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बिना डरे चलता है, उसी प्रकार भक्त को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता, जहां श्रद्धा होती है वहां चिंता नहीं रहती, जहां भक्ति होती है वहां अकेलापन नहीं रहता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जिस शांति की तलाश तुम संसार में कर रहे हो वह तुम्हारे अपने हृदय में है। लेकिन मनुष्य बाहर दौड़ता रहता है, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, भोग के पीछे, और अंत में थक जाता है, जबकि वास्तविक आनंद भीतर है, भगवान के स्मरण में है, सेवा में है, प्रेम में है, करुणा में है। हे अर्जुन, कभी किसी का दिल मत खाना, क्योंकि हर हृदय में मेरा ही वास है। जो दूसरों को पीड़ा देता है वह मुझे पीड़ा देता है, और जो दूसरों के जीवन में सुख लाता है वह मुझे प्रसन्न करता है। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, न जाने कौन सा दिन अंतिम हो। इसलिए द्वेष छोड़ दीजिए, घृणा छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए, क्षमा करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, और हर दिन भगवान का धन्यवाद करना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, किसी का अपमान मत करो, और किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि समय सबका हिसाब रखता है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, और जो आज किसी और का है वह कल किसी तीसरे का होगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी है तो केवल आत्मा, स्थायी है तो केवल परमात्मा। हे पार्थ, जब भी जीवन में दुख आए तो घबराना मत, जब भी कठिनाई आए तो टूटना मत, जब भी असफलता मिले तो रुकना मत, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है, और हर कठिन समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। जो धैर्य रखता है वही विजय प्राप्त करता है। जो भगवान पर विश्वास रखता है वही अंत में सफल होता है। मित्रों, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अपने अतीत को भगवान को सौंप दो, अपने भविष्य को भगवान को सौंप दो, और अपने वर्तमान को कर्म में लगा दो। यही जीवन का सार है, यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का अमृत संदेश है। यदि आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो एक बार श्रद्धा से बोलिए, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।